हाय गाइस, आज मैं दिलीप टोयका आपके साथ एक ऐसे इंटरेस्टिंग सफर पे निकालना चाहता हूं जहां हम दुनिया की रियलिटी को एक नए नजरिए से देखेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो ह्यूमन सोचने पे मजबूर करता है, क्योंकि सच्चाई कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती। ये तो एक ऐसा मिरर है जिसमें हर कोई अपना चेहरा देखता है। हम सभी अपनी लाइफ में सच को ढूंढते हैं, लेकिन सच की क्वेस्ट इजी नहीं होती। कभी कभी सच ह्यूमन डराता है, कभी कभी रुलाता है, लेकिन एक बात पक्की है, सच ह्यूमन फ्री करता है। तो चलिए मिलकर इस सफर पे निकालते हैं और दुनिया की रियलिटी को एक नए एंगल से देखते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ा सच, सबसे पहला सच वो है नेचर। नेचर का साइकिल जो इन्फिनिट है। सूर्य रोज उगता है और रोज डूबता है। यह सीक्वेंस लाखों करोड़ सालों से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन। यह रूल परमानेंट है, जैसे लाइफ के बाद डेथ आती है। यह नेचर का रूल है। हम चाहे कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, नेचर के इन रूल्स को चेंज नहीं कर सकते। सीजन्स चेंज होते हैं, पेड़ों से पात छाटे हैं, फिर नए पटे आते हैं। यह चेंज ही नेचर का रूल है। यह दुनिया, यह वर्ल्ड, सब कुछ चेंज हो रहा है। हर मोमेंट बदलाव हो रहा है। यह सच्चाई ह्यूमन सिखाती है कि ह्यूमन भी चेंज होना होगा। ह्यूमन टाइम के साथ चलना होगा। ह्यूमन रेडी रहना होगा। नेचर ह्यूमन बैलेंस बनाना सिखाती है। जैसे नेचर में सब कुछ बैलेंस्ड है, वैसे ही ह्यूमन भी अपनी लाइफ में बैलेंस रखना चाहिए। वर्क और रेस्ट, हैप्पीनेस और सैडनेस, सब कुछ बैलेंस्ड होना चाहिए। नेचर के ये बाद अगर इस दुनिया में कोई सबसे बड़ा सच है तो वो है ह्यूमैनिटी। हम सभी ह्यूमंस हैं। हमारे बीच लैंग्वेज का डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, कंट्रीज की बाउंड्रीज हो सकती हैं, लेकिन एक चीज जो ह्यूमन कनेक्ट करती है वो है हमारी ह्यूमैनिटी। लव, काइंडनेस, कंपैशन, ये फीलिंग्स ह्यूमन एक दूसरे से जोड़ती हैं। ये फीलिंग्स ह्यूमन ह्यूमन बनाती हैं, और यही फीलिंग्स ह्यूमन एक बेटर वर्ल्ड बनाने की इंस्पिरेशन देती है। लेकिन आज की टाइम में जब हम इतनी प्रोग्रेस कर चुके हैं, तब भी हम कहीं ना कहीं अपनी ह्यूमैनिटी को खोते जा रहे हैं। आज दुनिया में इतनी नेगेटिविटी है, इतनी वायोलेंस है, इतना सेल्फिशनेस है कि लगता है ह्यूमैनिटी कहीं पीछे छूट गई है। ह्यूमन फिर से अपनी ह्यूमैनिटी की तरफ लौटना होगा। ह्यूमन एक दूसरे के प्रति सेंसिटिव बनना होगा। ह्यूमन याद रखना होगा कि हम सभी एक ही बोट में हैं और ह्यूमन मिलकर ही इस बोट को पार ले जाना है। दुनिया को चेंज करने के लिए ह्यूमन खुद को चेंज करना होगा। ह्यूमन अपने अंदर की नेगेटिविटी को मिटाना होगा और पॉजिटिविटी के लाइट्स जलाने होंगे। यही ट्रू ह्यूमैनिटी है और यही इस दुनिया की सबसे बड़ी रियलिटी है। दोस्तों, आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। आज हम मून पे पहुंच गए हैं, मार्स पे अपना घर बनाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कंप्यूटर और मोबाइल हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि यह सब कैसे पॉसिबल हुआ? यह सब पॉसिबल हुआ है साइंस और टेक की वजह से। साइंस ने ह्यूमन नेचर के सीक्रेट्स समझने की पावर दी है और टेक ने ह्यूमन उन सीक्रेट्स का यूज करके नई नई चीजें बनाने की एबिलिटी दी है। लेकिन हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं। जैसे साइंस और टेक के अपने एडवांटेजेस हैं, वैसे ही इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। आज हम पोल्यूशन जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग जैसी चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। यह सब भी कहीं न कहीं साइंस और टेक के मिसयूज का ही रिजल्ट है। सोशल मीडिया जैसी टेक ने जहां एक तरफ ह्यूमन एक दूसरे से कनेक्ट किया है, वहीं दूसरी तरफ ह्यूमन लोनली भी कर दिया है। आज हम अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रहते हुए भी उनसे डिस्कनेक्टेड होते जा रहे हैं। हमारा ज्यादातर टाइम मोबाइल और कंप्यूटर के साथ बिता है, न कि अपने लव्ड वंस के साथ। ह्यूमन ये अंडरस्टैंड करना होगा कि साइंस और टेक हमारे सर्वेंट्स हैं, हम उनके स्लेव्स नहीं। ह्यूमन उनका यूज वाइजली करना होगा ताकि हम एक बेटर और ब्यूटीफुल वर्ल्ड बना सकें। चैप्टर 4, सोसाइटी का सच। दोस्तों, हम सभी किसी न किसी सोसाइटी का पार्ट हैं और हर सोसाइटी की अपनी कुछ क्वालिटीज होती हैं और कुछ फ्लॉज भी होते हैं। आज हम एक ऐसे सोसाइटी में जी रहे हैं जहां एक तरफ तो रिच लोग हैं तो दूसरी तरफ पुअर लोग भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना कुछ है कि वो उस स्पेंड भी नहीं कर पाते, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बेसिक नीड्स भी नहीं मिलती। यह इनइक्वालिटी, ये डिफरेंस,
हमारे सोसाइटी की सबसे बड़ी सच्चाई है, हमारे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। कास्टे, रिलीजन, जेंडर, कलर के बेसिस पे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। यह सिर्फ रॉन्ग ही नहीं, इनह्यूमन भी है। ह्यूमन समझना होगा कि हम सभी ह्यूमंस हैं और ह्यूमन एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ह्यूमन एक ऐसे सोसाइटी बनाना होगा जहां हर पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलें, जहां हर पर्सन को अपनी बात बोलने का राइट हो, जहां हर पर्सन सेफ फील करे। यह काम इजी नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। ह्यूमन मिलकर एफर्ट्स करने होंगे, अपने अंदर से डिस्क्रिमिनेशन को मिटाना होगा और एक दूसरे का सपोर्ट करना होगा। तभी हम एक बेटर और फेयर सोसाइटी बना पाएंगे। चैप्टर 5 सेल्फ रियलाइजेशन। दोस्तों, हम दुनिया की रियलिटी को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम खुद की रियलिटी को नहीं समझते। हमें खुद से क्वेश्चंस पूछने की जरूरत है, हमें खुद को समझने की जरूरत है, हमें यह जानने की जरूरत है कि हम कौन हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमें लाइफ से क्या चाहिए, हमारा गोल क्या है। इन क्वेश्चंस की आंसर्स हमें खुद को डिस्कवर करने में हेल्प करेंगे। अक्सर हम दुनिया की क्राउड में खो जाते हैं, दुनिया की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में लग जाते हैं और इस चक्कर में हम खुद को भूल जाते हैं। हमें अपनी पसंद नापसंद का ख्याल रखना चाहिए, हमें वो काम करना चाहिए जिससे हमें खुशी मिले। खुद से ऑनेस्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। ह्यूमन अपनी प्रेज सुनकर घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही क्रिटिसिज्म सुनकर डरना चाहिए। जब हम खुद को समझ जाते हैं, खुद की रियलिटी को जान जाते हैं, तब हमें दुनिया की रियलिटी को समझने में भी मदद मिलती है। तब हम दुनिया को एक नए पर्सपेक्टिव से देख पाते हैं। चैप्टर 6 द ट्रूथ अबाउट डेथ। दोस्तों, इस दुनिया में एक सच्चाई ऐसी भी है जिसको कोई नहीं बदल सकता। एक ऐसी सच्चाई जो कभी बदलती नहीं, और वो सच्चाई है डेथ। बर्थ के बाद डेथ का आना फिक्स्ड है। ये नेचर का रूल है और इस रूल को कोई नहीं तोड़ सकता। यह सोचकर हमें फियर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि डेथ ही लाइफ का फाइनल ट्रूथ है। डेथ ह्यूमन ये रिमाइंड कराती है कि लाइफ बहुत शॉर्ट है और हमें इस शॉर्ट लाइफ में कुछ बड़ा कर जाना चाहिए। हमें अपनी लाइफ को ऐसे जीना चाहिए जैसे कि हर दिन हमारा लास्ट दिन हो। हमें अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उन्हें अपना लव देना चाहिए। हमें वो सब कुछ कर लेना चाहिए जो हम हमेशा से करना चाहते थे लेकिन किसी रीजन से नहीं कर पाए। ह्यूमन अपने पीछे एक ऐसी इंपैक्ट छोड़कर जानी चाहिए जिसे दुनिया हमें हमेशा याद रखे। ह्यूमन अपने कामों से, अपने बिहेवियर से, अपने वर्ड से दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाकर जानी चाहिए। डेथ एक बिटर ट्रूथ जरूर है, लेकिन यही ट्रूथ हमें लाइफ की इंपॉर्टेंस समझाता है। यही सच हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी लाइफ को ऑनेस्टली और डेडिकेशन से जीना चाहिए। आउटरो द जर्नी ऑफ ट्रूथ। दोस्तों, दुनिया की रियलिटी को समझना एक कंटिन्यूअस जर्नी है। ये एक ऐसी क्वेस्ट है जो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन इस जर्नी में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ट्रूथ ही हमें फ्रीडम देता है। ट्रूथ कभी कभी बिटर लग सकता है, लेकिन यही हमें सही पथ दिखाता है। ये हमें वाइज बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, ये हमें एक बेटर पर्सन बनाता है। तो आइए हम सभी मिलकर इस ट्रूथ की जर्नी पे चलें। नेचर के रूल्स की रिस्पेक्ट करें, ह्यूमैनिटी को बचाएं, टेक का सही यूज करें, सोसाइटी में इक्वालिटी लें और खुद की ट्रूथ के साथ हॉनेस्ट रहें। सिर्फ तभी हम एक बेटर, ब्यूटीफुल और ट्रूथ बेस्ड दुनिया बना सकते हैं। थैंक यू।